बच्चों, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ड्रग दैट इज़ फेंटोलामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन को डिस्कस कर लिया। वी विल कंपेयर फिनॉक्सीबेंजामीन टू फेंटोलामीन। फेंटोलामीन आपके पास ड्रग है। फेंटोलामीन इज़ आल्सो द अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर। दिस इज़ नॉन सेलेक्टिव ड्रग बट दिस इज़ द कम्पिटिटिव ब्लॉकर, जबकि आपके पास फिनॉक्सीबेंजामीन वाज नॉन कम्पिटिटिव ब्लॉकर और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रही थी। फिनॉक्सीबेंजामीन वाज द इरिवर्सिबल ड्रग, जबकि फेंटोलामीन इज़ द रिवर्सिबल ड्रग, दैट इज़ द कम्पिटिटिव ब्लॉकर। अच्छा जी, इसका जो एक्शन है दैट विल लास्ट फॉर 4 आवर्स आफ्टर अ सिंगल इंजेक्शन। जी, मेरे पास फिनॉक्सीबेंजामीन थी, दूसरी तरफ मेरे पास फेंटोलामीन है। ठीक है, साथ साथ बच्चों इसके कंपैरिजन्स करते जाते हैं। मैंने आपको कहा जो मेरे पास फिनॉक्सीबेंजामीन है दैट इज़ नॉन कम्पिटिटिव, ऐसे बोला था ना, दैट इज़ नॉन कम्पिटिटिव, जबकि फेंटोलामीन इज़ कम्पिटिटिव। आपके पास जो फिनॉक्सीबेंजामीन है इसका जो एक्शन है दैट विल लास्ट फॉर 24 आवर्स, जबकि फॉर द फेंटोलामीन दैट इज़ 4 आवर्स आफ्टर द इंजेक्शन। ओके जी, अब जी आपके पास जी मैंने कहा दिस इज़ दी फिनॉक्सीबेंजामीन इज़ इरिवर्सिबल ड्रग, जबकि फेंटोलामीन इज़ दी रिवर्सिबल ड्रग। ज़ाहिर है ये बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है ना। इरिवर्सिबल ड्रग जो है अंडरस्टूड से बात है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी और इरिवर्सिबल विल मेक दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, आपके पास जो फिनॉक्सीबेंजामीन है दैट वाज कॉजिंग दी पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन क्यों आ रहा था भाई, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। ठीक है, इसने पोस्चरल हाइपोटेंशन करवा दी एंड विल कॉज द एपिनेफ्रीन रिवर्सल इफेक्ट। डिस्कस कर लिया ना एपिनेफ्रीन रिवर्सल और वो डिमिनिश्ड इफेक्ट को हमने जो डिस्कस किया था। अच्छा जी, अब फेंटोलामीन क्या करेगी? फेंटोलामीन विल इंड्यूस द रिफ्लेक्स कार्डियक स्टिमुलेशन, फिनॉक्सीबेंजामीन की तरह कर रही है। ठीक है, दिस विल कॉज दी टेकीकार्डिया, फिनॉक्सीबेंजामीन की तरह ही कर रही है। कैसे कर रही है? बाय द एक्टिवेशन ऑफ दी बैरो रिसेप्टर्स, बाय दी बैरो रिफ्लेक्सिंग और बाय ब्लॉकिंग दी अल्फा 2 रिसेप्टर्स। पिछले अभी हमने ड्रग में पढ़ा था ना कि भाई मेरे पास ये जो रिफ्लेक्स इफेक्ट थे, ये जो रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया था कि अल्टीमेटली ड्रग को क्या करना चाहिए था कि मेरे ब्लड प्रेशर को कम करती, हाइपोटेंशन की तरफ लेकर जाती। लेकिन इस प्रोसीजर में क्या हुआ कि मेरे पास अल्टीमेटली देयर वाज अ रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया, मेरी बॉडी ने कोशिश की कि हार्ट रेट को बढ़ा दे। कैसे बढ़ा दे? इसके हमने 2 मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर पहले भी फिनॉक्सीबेंजामीन में डिस्कस किए। सेम इज़ फॉर द फेंटोलामीन कि ड्रग क्या करेगी, आपके बैरो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवा देगी। ठीक है, बैरो रिसेप्टर भी हमने लोकेशंस भी इसकी डिस्कस कर ली। दूसरा इसका इफेक्ट ये था कि ये ड्रग क्या करती है कि आपके अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एपिनेफ्रीन का लेवल, एपिनेफ्रीन कैटेकोलामिन्स का लेवल बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर है? अच्छा जी, अब जी आपके ये जो ड्रग है दिस हैज़ एबिलिटी टू ट्रिगर द इरिथमिया, इंजाइनल पेन भी करा सकती है। सो दिस ड्रग इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो एपिनेफ्रीन का लेवल भी तो बढ़ रहा है, नॉर एपिनेफ्रीन का लेवल भी बढ़ रहा है। अच्छा जी, अब आपकी ड्रग क्या करेगी? दैट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द डर्मल नेक्रोसिस फॉलोइंग द एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन। मैंने नॉरएपिनेफ्रीन दी, नॉरएपिनेफ्रीन से एक्स्ट्रावेसेशन हुई, यानी कि आपके जो वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होगी। एक्स्ट्रावेसेशन मीन्स जो कंटेंट है वो वेसल्स से बाहर आ रहा है, तो भाई इस कंडीशन में दिस कंडीशन विल लीड यू टूवर्ड्स द नेक्रोसिस, डर्मल नेक्रोसिस। सो डर्मल नेक्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए यू विल यूज द ड्रग दैट इज़ दी फेंटोलामीन। अच्छा जी, फेंटोलामीन इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट दी हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सेम वाज फॉर दी फिनॉक्सीबेंजामीन। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है कि भाई हाइपरटेंशन हुई, दैट वाज एसोसिएटेड विद दी ऑर्गन फेलियर। भाई फॉर एग्जाम्पल कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? देयर आर चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर, देयर आर चांसेस ऑफ दी रीनल फेलियर। अच्छा जी, अब जी फेंटोलामीन को आपने यूज़ कर लिया टू ट्रीट दी हाइपरटेंसिव क्राइसिस ड्यू टू, या हाइपरटेंसिव क्राइसिस हुए क्यों? बिकॉज ऑफ द विथड्रॉल ऑफ द क्लोनिडीन।
विद द ड्रॉल ऑफ द क्लोनिडीन, यानी कि मैंने डोज टेपरिंग नहीं की, मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्लोनिडीन दे दी थी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने डोज कम नहीं की, मैंने एकदम से क्या किया, क्लोनिडीन लेना बंद कर दी, विड्रॉल कर दी, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस आपके पास आए। ठीक है। एंड अच्छा, क्लोनिडीन क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने देखा था क्लोनिडीन की ड्रग क्लास क्या थी? देखो क्लासिफिकेशन में देख के बताओ, लेक्चर के स्टार्ट में थी। दैट वाज द अल्फा 2 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट। भाई देखो मेरी क्लोनिडीन क्या कर रही थी, ये मेरे पास न्यूरॉन था, इसके ऊपर ऑटो रिसेप्टर था, ऑटो रिसेप्टर वाज अल्फा 2 रिसेप्टर, ये क्या कर रही थी, इसकी अल्फा 2 रिसेप्टर को क्या कर रही थी, अल्फा 2 रिसेप्टर का क्या था क्लोनिडीन, एगोनिस्ट के एंटेगोनिस्ट, दैट इज द एगोनिस्ट। ठीक है, यहाँ हम लोग जिक्र कर रहे हैं बच्चों आपकी क्लोनिडीन का। आपके टेक्स्ट के अंदर लिखा है हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर आप इस ड्रग को इस्तेमाल करेंगे। ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस हुए कब, जब आपने एकदम से क्लोनिडीन की डोज ले रहे थे, लेकिन एकदम से आपने क्लोनिडीन लेना बंद कर दी। ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस आपको हुए क्यों? दिस वाज बिकॉज फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ द टायरामीन कंटेनिंग फूड। और टायरामीन कंटेनिंग फूड वो कौन से पेशेंट ले रहे थे? वो पेशेंट ले रहे थे हु वर टेकिंग दी मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। अब ये लाइन आपको क्या रही है बच्चों? सबसे पहले देखो आपके टायरामीन है क्या। बी यू हैव स्टडीड बायोकेमिस्ट्री के टायरामीन आपके पास इम्यूनो एसिड है जिसने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है। अब जी आपके पास दूसरी तरफ आपके ऑथर ने कहा कि मेरा जो पेशेंट है ही इज़ टेकिंग दी मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अगर उसने टायरामीन कंटेनिंग फूड ले ली तो अब क्या होगा? देखो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, आप इस फिगर के अंदर देखो, ये फिगर है आपकी एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन की। इसमें देखो मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस कर क्या रहे हैं? विद इन द न्यूरॉन इंट्रान्यूरोनली, विद इन द न्यूरॉन मेरे पास जो एपिनेफ्रीन बनी थी, मेरे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो कि एंजाइम्स हैं वो एपिनेफ्रीन की ब्रेक डाउन कर रहे थे और इसको इनएक्टिव कर रहे थे। ऐसे ही है ना। और एपिनेफ्रीन का काम था ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। जब मेरे पेशेंट ने मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर लिया, अब क्या होगा कि एपिनेफ्रीन की ब्रेकडाउन नहीं होगी, बल्कि इसकी वजह से एपिनेफ्रीन का लेवल बढ़ जाएगा। एपिनेफ्रीन का लेवल बढ़ गया, इट मीन्स आई एम लीडिंग टूवर्ड्स दी हाइपरटेंशन, या बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर की तरफ मैं जा रही हूँ। मेरा पेशेंट मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले क्यों रहा था? बिकॉज वो चाहता था कि ब्लड प्रेशर एक एलिवेटेड स्टेट के अंदर रहे। अगर मैंने ऐसे पेशेंट को फेंटोलामीन दे दी तो अब क्या होगा? दिस विल लीड यू टूवर्ड्स दी हाइपरटेंसिव क्राइसिस। लेकिन हाइपरटेंसिव क्राइसिस किस वक्त होंगे? अगर मेरा ये पेशेंट इज़ आल्सो टेकिंग दी टायरामीन कंटेनिंग फूड। अब इसमें टायरामीन का भी रोल क्या है? देखो स्लाइड के अंदर लिखा है दैट इज़ द रिलीज़र, दैट इज़ द इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, दैट इज़ द रिलीज़र। ये न्यूरॉन को कह रही है कि एपिनेफ्रीन को वेसिकल्स में से रिलीज़ करो। ठीक है, टायरामीन ने भी एपिनेफ्रीन रिलीज़ करवा दी, मेरे मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ने भी एपिनेफ्रीन की ब्रेकडाउन नहीं हुई। दोनों ड्रग्स ने क्या किया? मेरे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करा दिया। अब जी मैंने फेंटोलामीन इस्तेमाल कब करनी है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर। ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस मेरे पेशेंट में हुए क्यों थे? जब जी बच्चों ऊपर वाला पॉइंट समझ आ गया? सबसे पहले बताओ मुझे ऊपर वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो हीद मेरे पास जी मेरी एपिनेफ्रीन थी। ठीक है, विद इन द न्यूरॉन मेरी एपिनेफ्रीन की ब्रेकडाउन हो रही थी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम से। अच्छा, अब यानी कि मेरी एपिनेफ्रीन इनएक्टिवेट हुई, मेटाबोलाइट्स बने और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर गए। अगर मैंने अपने पेशेंट को मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे दिए, अब जी ये ब्रेकडाउन का प्रोसेस नहीं होगा, एपिनेफ्रीन का लेवल
बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर टेंशन होगी। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे पास टायरामीन क्या थी, टायरामीन क्या कर रही थी, मेरे न्यूरॉन के अंदर, वेसिकल के अंदर जो एपिनेफ्रीन थी उसको रिलीज़ करवा रही थी। इट मीन्स मेरे पास जो ड्रग है दैट इज़ दी टायरामीन, वो भी क्या कर रही है, एपिनेफ्रीन के लेवल को इंक्रीज़ करवा रही है, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस ऑफ हाइपर टेंशन। दोनों कंडीशन में मेरे पास हाइपर टेंशन हो रही है, तो आर देयर चांसेस कि मेरा पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस की तरफ चला जाए। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है, देयर इज़ हाइपरटेंशन प्लस देयर इज़ ऑर्गन फेलियर, ऐसे ही है ना, देयर इज़ ऑर्गन फेलियर। अब जी इस हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर जी मैंने कहा कि मैं क्या ले लूँगी, आई विल यूज़ द ड्रग दैट इज़ दी फेंटोलामीन। ठीक है, क्लियर। अब मेरे पास है हाइपरटेंसिव क्राइसिस की ये दो रीजंस आ गई। एक तीसरी रीज़न क्या है, दैट इज़ दी विथड्रॉल ऑफ दी क्लोनिडीन, एकदम से एब्रप्ट विथड्रॉल कर दी क्लोनिडीन की। क्लियर।